मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। सांस सांस रटो रसना, राम भजन को दीनी। बोलो राम। महाराज कहते हैं सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सदगुरु आज्ञा कीनी। सदगुरु महाराज के शरण में जब हम गए, महाराज ने हमको शब्द भेद बताया, तो अब महाराज आज्ञा देते हैं कि सिमरो बेग। अब देरदार मत करो, समय कम है। कहते अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिरहानी जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिरहानी जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण सा राजा, जिनागर बाजता बाजा। बड़ा था रावण सा राजा, जिनागर बाजता बाजा। जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। जीत कर दे गयो डंका, खाली सब कर गया लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। फूलों के सेज पर सोता, सलामी दिष्ट भर लेता। फूलों के सेज पर
सलामी देश भर लेता, नृपत को काल ही खाया। झूठी सब जगत की माया, नृपत को काल ही खाया। झूठी सब जगत की माया, अवसर तेरा पल पल में जावे। सूता ने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे। सूता ने नींद क्यों आवे। पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा देह ना खोटा। पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा देह ना खोटा। अवसर तेरा पल पल में जावे, सूता ने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सूता ने नींद क्यों आवे। मेरे एक राम से मिलना, झूठी सब जगत की कल्पना। मेरे एक राम से मिलना, झूठी सब जगत की कल्पना। जीव विष राम जद जानी, मिले गुरु कबीर सा ज्ञानी। जीव विष राम जद जानी, मिले गुरु कबीर सा ज्ञानी। अवसर तेरा पल पल में जावे। सूता ने नींद क्यों आवे। बोलो राम। कि समय तुम्हारा खोता जा रहा है, और हम हैं कि संसार के इस झूठी फुलवारी को देख के मस्त है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान। जबकि सत्य ये है कि एक भी चीज आपका नहीं, ये मृत्युलोक की चीज है, यहाँ की चीज है। एक राजा था, तो उस राजा ने डंका पिटवा दिया कि कल सुबह हमारे पास महल में जो सबसे पहले चल के आएगा, उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। अब सवेरे लाइन लगी, तो पुलिस वाले ने सबको एक बात समझाई, देखो अंदर जाना है ना, तो रुकना कहीं नहीं, चाहे कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज दिखाई दे, रुकना कहीं नहीं, सीधे राजा के पास जाना, इनाम मिलेगा। और अगर तुमने महल के अंदर प्रवेश किया तो वहां जो तुम्हें अच्छी चीजें दिखेंगी उसका तुम उपयोग कर सकते हो, लेकिन शाम को 5 बजे घंटी बजेगी और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। 5 बजे शाम को घंटी बजेगी, बाहर निकाल दिया जाएगा। अंदर की चीज एक भी बाहर नहीं ले जा सकते। अब सवेरे लाइन लगी ना, सब लोग हाँ हाँ ठीक है, हमें क्या करना है, हमको तो सीधे राजा से मिलना है, इनाम लेना है।
हमने भी गर्भवास में यही कॉल किया परमात्मा से कि हमें क्या दुनिया से मतलब है। हम सब समझ गए कि मम्मी पापा भाई बहन पति बेटा बेटी सब नाटक है ये सब, मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी से कोई काम नहीं। अब की बार मुझे बाहर निकाल दो प्रभु, देखना मैं क्या करता हूँ। केवल आपका भजन करूंगा, केवल भक्ति करूं, संत सेवा और करा कुछ नहीं। ये कॉल किया गर्भवास। ऐसे ही वो पुलिस वाले से लोगों ने कॉल किया, अरे तो हमें अंदर तो जाने दो, तो मुझे क्या काम, सीधे राजा के पास जाना, मुझे तो इनाम लेना है। ठीक 8 बजे घंटी बजी, टन टन टन, सब लोग भगे अंदर। अंदर जैसे ही घुसे सामने देखा ये मिठाई की कितनी बड़ी दुकान सजी, इस जीव को लुभाने के लिए, राजा के पास ना पहुंच जाए इसके लिए ये बाजार सजाया है। ये जो बाजार देख रहे हो ना, ये परमात्मा ने जानबूझ के सजाया है। जब आप सत्संग में जाते हो और बीबी रोगे कहती है कहाँ जा रहे हो सत्संग में, तो आपके बगैर मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगी, मैं खाना कैसे करूं। अब हाँ रहने दे, कहाँ जाऊं। जाने का मन हुआ, नाती ने हाथ पकड़ लिया, बाबा बाबा हाँ कहाँ जा रहे हो, मुझे रात को दूध कौन पिलाए। हाँ ये बात, ये सब बंधन, ये मिठाई की दुकान है। सिपाही ने कहा था एक भी चीज आप अंदर से बाहर नहीं ले जा सकते, कहा था सिपाही, लेकिन हमको ज्ञान नहीं, हम भूल गए भाई। तो जिनको मिठाई पसंद थी वो तो मिठाई के दुकान में लग गए, डब्बा तौल तौल के भर रहे, मिठाई का डब्बा तौल तौल के भर रहे, अच्छी अच्छी मिठाई। ये भूल गए कि 5 बजे के बाद अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा। हम भी मित्र लोग में आ गए, मिठाई का डब्बा ही भर रहे, भूल गए कि यमराज के पास जाना है। कुछ लोगों को मिठाई नहीं पसंद था तो वो आगे बढ़े रहे, नहीं नहीं मिठाई मिठाई क्या करना, मुझे राजा के पास जाना है। लेकिन आगे बढ़े तो नौटंकी चल गई, गाना बजाना चल रहा है, थोड़ा देर देख लो, अब अच्छा अच्छा गाना हो रहा है, हाँ राजा के चले ही जाए, अब बैठ के नौटंकी दे। कुछ दूर आगे बढ़े, देखा हीरा जवाहरात का खान पड़ा हुआ है, जैसे आपके घर में धान पड़ा हुआ है। अब लगे बटोरने, इतना हीरा, रे बाप। सब कहते हैं कि लेके कोई नहीं जाएगा। नरसी संगत पीपा जीरो कीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, और आयो आप हरी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। बोलो राम। जो राम से नहीं है, जिनको भगवान से प्रेम है ना, वो सत्संग का नाम सुनते ही भागे भागे जाते हैं। और जो बहानेबाज होते हैं वो क्या कहते हैं, कोकिला ने हमको बताया ही नहीं। अरे नहीं बताया, लाउड स्पीकर पे तो चिल्ला रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं भैया, मैं काशी से आया हूं 600 किलोमीटर दूर से, मैं आपके गांव में आ गया, आप 6 कदम भी नहीं चलना चाहते। क्यों? अरे घर में कूलर चल रहा होगा, टीवी चल रही होगी, पकौड़े खाए जा रहे हैं। कौन है बाबा के यहाँ, कौन जाए फालतू। लेकिन बाबा की जरूरत पड़ती है। बाबा ज्ञान कराते रहते हैं कि हीरा जवाहरात भरो मत, काम चलाओ। नहीं, क्योंकि बोरा का बोरा भर के करोगे क्या, यही छूट जाएगा। 5 बजे के बाद डंडा मारे। और जितनी टाइम आगे को बढ़ता है ना, उतने ही परमात्मा घंटी बजाते रहते हैं, टन टन टन, फिर बाद में टन 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 चलते।
तो पहली घंटी क्या मारते हैं परमात्मा? बाल सफेद कर देते हैं। पहली घंटी मार, बाल सफेद होने लगा, अब समझ लो 5 बजने वाला है। कुछ दिन के बाद दूसरी घंटी मार दी, क्या? आंख की रोशनी खत्म कर, कम कर। फिर तीसरी घंटी मारते हैं, क्या? दांत छीन लिया। बहुत चबा चबा के खा रहे, बहुत स्वाद ले रहे, खींच। परमात्मा घंटी पे घंटी मारे जा रहे हैं और हम आएंगे बस सोए जा रहे हैं मस्त। सुताने नींद क्यों, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आ रही। बड़ा था रावण सा राजा, जिनागर बाजता बाजा। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो दिन रात ना, और रावण के घर पे पानी भरते, जीत कर दे गया डंका, तीनों लोगों में राजपाट था उसका। और ये सभी देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हाथ जोड़ के। ओ रावण आज है क्या? उसका 5 बज गया, घंटी मार के भगा लिया। नहीं, जब उसकी घंटी बज गई तो हमारी दवाई नहीं बज गई। लेकिन नहीं, हमको तो लगता है रावण मरा तो मरा, हम नहीं मरेंगे। रावण ने सीता का हरण किया, पाप किया था, हम किसी का हरण ही नहीं करेंगे तो हम काहे को मरेंगे। ये सब कोई बहानेबाजी काम नहीं आएगी महाराज। सब लोग अंदर भागे, कोई हीरा भर रहा है, कोई जवाहरात भर रहा है, कोई मिठाई भर रहा है, कोई नौटंकी देख रहा है, कोई कहीं ना कहीं सब लगे हुए हैं। एक बाबा जी घुसे तो बाबा जी ने देखा मिठाई की दुकान है, बाबा जी को मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन उनको अपना लक्ष्य याद है कि हमको 5 बजे से पहले राजा के यहाँ पहुंचना है। ये सब जितनी चीजें हैं ना, ये बंधन है, लुभावनी है। तो उन्होंने क्या किया कि साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखाए ना, और पान फूल खावे नहीं, रहे बगीचा। साधु क्या करते, कोई चीज बांधता नहीं। उन्होंने देखा हाँ ये राजभोग है, ये रसमलाई है, तो थोड़ा सा राजभोग भी खा लिया, थोड़ा सा रसमलाई भी खा लिया। ऐसे लोग बहुत गड़बड़ होते, नहीं 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 ये नहीं खाऊंगा, नहीं 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 ये हटा, अरे थोड़ा सा ले, अगला भाव से ले आया। नहीं, कोई नीम का पत्ता भी दे भाव से तो वो भी खा जाओ, क्या दिक्कत, एक ही खाओ। ये कौन कह रहा है कि तुम पेट भर के खाओ? भाव से लाया है, उसका भाव रख, क्या फर्क पड़ता है? पेट थोड़ी भरना है, भाव रखना है, भाव रखो। तो बाबा जी ने क्या किया, थोड़ा सा रसमलाई खा लिया, थोड़ा देर रुक के नौटंकी भी देख लिया। अच्छा यही है, यही कहते हैं ना लोग, यही है। जो संतोषी होते हैं उनको हर चीज सुलभ है। आगे गए, देखा लोग हीरा जवाहरात गोरों में भर रहे हैं, उन्होंने सोचा ज्यादा जरूरी होगा तो थोड़ा एक मुट्ठी जेबा में डाल देते। बाबा लोग भी माया तो संचय करते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी माया किसके लिए होती है? वो राम द्वारा बनवा देते हैं। उनके राम द्वारा में लोग आके सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं। लालदास जी ने त्रिकुनिया में राम द्वारा बनवाया, बड़ा जोरदार, बड़ा अच्छा। वहां लोग जाते हैं, सुख पाते हैं। इनका क्या है, बनवाया, पैसा आया तो बनवा दिया, अब वो बन गया तो लोग उसमें अपना आनंद ले, क्या दिक्कत है? तो इसके लिए पैसा चाहिए। अब उसका रंग रोगन कराना है तो पैसा चाहिए, है ना? माया तो साधु को भी चाहिए, लेकिन माया जो गृहस्थी इकट्ठा करता है उसमें, और माया जो साधु इकट्ठा करता है उसमें अंतर है। बाबा जी ने भी लिया, एक मुट्ठी असरफी लेके जेब में डाल दिया, लेकिन वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ऐसे ही संसार में आप भी चलते रहो, चलते, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे। मैं के दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें
छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी भगवान देते हैं, दुख भी भगवान देते हैं। सुख भगवान देते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, वारे भगवान खूब दिया, और दुख देते हैं तो कहते हैं अरे उन्होंने हमको दुख दे दिया, उन्होंने हमको दुख दे दिया। तब भगवान को क्यों नहीं कहते भगवान ने दुख दिया? नहीं, उनको पति ने दुख दिया कि पत्नी ने दुख दिया कि पड़ोसी ने दुख दिया। सुख देने वाला परमात्मा है, दुख देने वाला परमात्मा है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, को काहू को सुख दुख को दाता, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म किया है वैसा मिलेगा। दुख भी हमारे कर्मों का ही फल है, सुख भी हमारे कर्मों का ही फल है। अब वो बाबा जी किसी भी चीज में मन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही संसार में रहना चाहिए कि संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में आने दो, संसार में जाए मन जाए। बोलो राम। संसार में मन जाता है तो जाए, लेकिन मन में संसार अगर आगे बैठ गया तो डूब जाएंगे। मोह ममता लगनी चाहिए, अच्छी बात है। आपको हमारा मोह नहीं लगेगा, हमें आपका मोह नहीं लगेगा, तो हम सबलापुर आएंगे काहे? सबलापुर आए हैं, मोह नहीं बंध के आए। इतना दूर से इतना कष्ट सह के कोई आदमी यूं ही नहीं आता। दाल रोटी खाने आता है क्या? है? उसके घर पे नहीं क्या? जैसे कोई रिश्तेदारी में जाता है तो आदमी यूं ही थोड़ी जाता है, प्रेम है तो जाता है, नहीं तो कौन जाता है? अपने घर में कौन सी कमी है? आजकल के जमाने में हर आदमी अपने आप में राजा बाबू है, किसी घर में कोई चीज की कमी नहीं है। क्यों जाएगा रिश्तेदारी में, क्यों बैठेगा? लेकिन प्रेम होता है तो जाता है, प्रेम होता है तो दुख पाता है। तो प्रेम बुरा नहीं है। प्रेम कठिन संसार में मत कीजिए जगदीश, जो कीजिए तो दीजिए तन मन धन और शीश। परमात्मा का प्रेम कोई सबके बस की बात नहीं है। अब वो बाबा जी जितने लोग लाइन लगा के घुसे थे महल में, और सब कहीं न कहीं फंस गए, लेकिन बाबा जी नहीं फंसे। बाबा जी का विवेक जगा हुआ था। मिठाई भी खाए, लेकिन बस इतना नहीं खाए कि डायबिटीज हो जाए, खाए। और नाच गाना तमाशा भी देखे, इतना भी नहीं देखे कि आंख की रोशनी कम हो जाए। आजकल के बच्चे इतने नजदीक रख के पबजी पता नहीं क्या क्या गेम खेलते हैं। फिर क्या होगा, एक दिन आंखों की रोशनी, क्योंकि रेडिएशन निकलता है ना मोबाइल के अंदर से, वो सीधे आंख की रेटिना को असर करता है, और छोटा बच्चा मुलायम होता है उसकी आंख, और उसको आपने मोबाइल पकड़ा दिया, बहुत अच्छा काम नहीं किया। क्या? अरे बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत रोता है। रोता है इसका क्या मतलब? उसकी आंख खराब करता है। हम मम्मी पापा ही अच्छे नहीं हैं, बच्चे तुम्हारे सब अच्छे हैं। एक बार चंद्रपुर में, सिकंदराबाद के पास चंद्रपुर में हम सत्संग कर रहे थे, तो वो बोले, जिनके यहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत बड़ा मारवाड़ी समाज, तो वो बोले कि गुरुजी थोड़ा हमारे बच्चों को भी गाइडलाइन दीजिए, तो उनके लिए एक अलग से सत्संग का सेशन करिए। हमें कर देंगे, लेकिन शर्त यही होगा कि मम्मी या पापा दोनों में से एक रहना चाहिए। दोनों रहे तो अच्छी बात है, यानी जो गार्जियन है होना चाहिए। आप देखिए तो सही कि हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। तो हमने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ उगता हुआ सूरज कितने लोगों ने देखा है? सब बड़े घर के लड़के, 9 बजे से पहले तो कोई उठता नहीं।
तो एक लड़का हाथ उठाया, हाँ बता बता, उगता हुआ सूरज कितनी बार देखा? उसने कहा कि महाराज जी हमारी तो छोड़ो, हमारे पापा ने नहीं देखा आज, हमारी तो छोड़ो, हमने सुन लो, तुम इन्हें ज्ञान दिलवाने के लिए बैठे हो, ये सीधी बात कह रहे हैं। अरे जब मम्मी पापा 11 बजे तक टीवी देखेंगे तो बच्चा 1 बजे तक देखेगा, क्या फर्क पड़ता है? सास अगर 8 बजे सो के उठेगी तो बहू 7:45 पे उठ सकती है, उसको कौन रोकेगा? 15 मिनट पहले उठेगी बस। सास 8 बजे उठी तो देखा बहू धीरे धीरे झाड़ू लगा रही, क्या बोलोगी? तुमसे तो पहले ही उठी है ना। अगर बहू को चेतना देना है, हाँ, बहू को चेतना देना है तो आपको पहले उठना चाहिए। आप सबसे पहले उठो तब ना चेतना दो। तुम खुद ही 8 बजे उठ रही हो, बहू तो 7:45 बजे उठी, फिर भी ठीक है। बच्चों को हम बिगाड़ते हैं, बच्चों को हम संस्कार नहीं देते। आप विश्वास नहीं करोगे, एक सभा में मैंने पूछा कि बच्चों बताओ भगवान राम का जन्म कहां हुआ था? ऐसा घूमने लगे। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? कृष्ण कौन थे, राम कौन थे? हमारे बच्चों को ये सब नहीं पता है। कभी कभी मैं बड़े सोसाइटी में जब सत्संग करता हूं तो सांसों सांस भजन करो, तो एक लड़का खड़ा होकर बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांसों सांस? इधर तेरे, हमें तो सनातन धर्म का आदमी है कि तू इंग्लैंड से आया है, आई डोंट नो व्हाट इज द सांसों सांस। ऐसी एक्टिंग में बाहर तो उनके पापा कह रहे हैं कॉन्वेंट में पढ़ा है ना। हमने कहा हमने भी इंजीनियरिंग करी है, लेकिन अपना सनातन धर्म भूल गया क्या? अपना जड़ भूल गया क्या? ये माँ बाप बिगाड़ते हैं। बच्चों के पास बुलाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि बच्चों महाराणा प्रताप की वीरता की कथा सुनाओ, जरा वो हरिजत सुनाओ, वो पर नहीं, क्या कहेंगे वो सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर, पता नहीं क्या बोलते ये सुना। अब बोलेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, मम्मी पापा ऐसे हमारे बहुत बड़ा काम किया, हमारे मन में गुस्सा आता है बड़ी जोर का, लेकिन हम क्या सिखा के रख दिया। अरे सनातन धर्म के बारे में बताओ उसको। जिस बच्चे को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है वो तो बड़ा होकर धर्म परिवर्तन कर ही लेगा। उसको तो ईसाई की लड़की मिलेगी, शादी कर ही लेगा। उसे क्या मालूम है कि धर्म क्या होता है और कितना कट्टर बनने रहना चाहिए? उसको क्या पता है? कभी धर्म की शिक्षा दिया ही नहीं, कभी संतों के पास लेके नहीं गए, बल्कि संतों को दिखाएंगे तो कहेंगे ये बाबा लोग तो बड़े गड़बड़। अभी हम इधर आ रहे थे उनके सर्विस के घर से गांव में, तो 2-4 लड़के जा रहे हैं, तो कहते बड़ा हो गया हम भी बाबा बन जाए। मैं सुना, उसको देखा भी नहीं, जैसे मम्मी पापा वो व्यंग बोल रहा था, ऐसा नहीं साधु बनने का मन हो, वो व्यंग बोल रहा था। हाँ, क्यों बोल रहा था मालूम है? उनके मम्मी पापा घर में बैठ के साधुओं की निंदा करते, इसलिए उसके मन में साधुओं पर घृणा है। और साधु ही सनातन धर्म चलाएंगे। कोई मौलवी का बुराई नहीं करता, कोई पादरी का बुराई नहीं करता, ईसाई कोई पादरी का बुराई नहीं करता, मुसलमान किसी मौलवी की बुराई नहीं करता, लेकिन हिंदू अपने संतों की बुराई करता और खुल के करता। कहां जाएगा सनातन धर्म? कौन बचाएगा सनातन धर्म? कौन बचाएगा हिंदुओं को? हम ही शिक्षा नहीं दे रहे। आपने देखा होगा हिंदू की लड़कियां भाग जाती हैं, लेकिन दूसरे कौम की लड़की हिंदू लड़के के संग भागी हो, कोई बताओ? क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि ये काफिर हैं, गंदे हैं, बुरे लोग। हम आप कभी सिखाएं तो ये कहते हैं सबको प्रेम करो, सबको गले से लगाओ, सबको रसगुल्ला बांटो, बांट लो, क्या हो? वो बाबा जी ने देखा सब कुछ, लेकिन मन किसी में नहीं फंसाया और सीधे चले गए राजा के दरबार में। राजा बैठा हुआ था, राजा मुस्कुरा के बोला आइए महाराज, बोलिए आपको क्या इनाम दो, जो मुंह मांगा कहेंगे हम देंगे। तो बाबा की जीत हो गई। बाकी जैसे ही 5 बजा और दरबार ने घंटी मारी 5 की,
तो जो मिठाई का डब्बा सजा रहा था, डब्बा आधा का आधा डब्बा पके ही रहे। नहीं, हम लोग भी आधा प्रोग्राम रह ही जाता है। ये महाराज उठा के लेके चल देते। फूलों के सेज पर सोता सलामी दिष्ट भर लेता, फूलों के सेज पर सोता सलामी दिष्ट भर लेता, नृपत को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया, अवसर तेरा पल पल ले जावे, सुता दे नींद क्यों आवे। बोलो राम। कबीर साहब कहते हैं कैसे नींद आ रही है, कैसे हंस रहे हो। जिसको जाना है उसको हंसी कैसे आती है। जैसे कोई स्त्री है, उसका पति परदेश से आया है, विदेश से आया है, 1 महीना घर पे रहा, लेकिन उसकी पत्नी को 1 महीना भी चैन की नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको याद है 1 महीने के बाद इनको जाना है, फिर ये 1 साल के बाद आएंगे। तो वो आज के मिलन की खुशी नहीं है, उसको बिछड़ने का दुख है, उसका याद है। हमको अपने बिछड़ने की याद है। हम तो सोचते हैं कि बस हम आगे संसार में रोज बूढ़े होते जा रहे हैं, रोज। अवसर तेरा पल पल वे जावे, सुता ने नींद क्यों। आंख की रोशनी कम हो गई तो चश्मा लगा, दांत टूट के गिर गए तो बत्ती सी लगवा। नहीं, भगवान घंटी बजा रहे हैं, हम सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं। बजाए रहो घंटी, हमें याद ही मत करो याद तो भगवान। अब चलो। फूलों की सेज पर सोता सलामी दिष्ट भर लेता। हम लोग जब चले जाएंगे ना कोकिला बाई, क्या लोग आगे कल परसों पूछेंगे, हमने सुना तुम्हारे यहाँ सत्संग हुआ था। हाँ गुरु जी आए, आपने बताया नहीं हमको। लेकिन अगर इनके घर में झगड़ा हो ना तो बिना न्योता के सब आ जाएंगे, घर में घुस जाएंगे अंदर तक। नहीं ये बात तो गलत है, ऐसे कैसे हो गया ये। अगर ये पूछेंगे हमने तुम्हें न्योता दिया था क्या, क्यों आ झगड़ा झंडा हो ना, कोई गलत काम हो तो कोई न्योता देने की जरूरत नहीं हो। सत्संग के लिए घर में बैठे इंतजार करेंगे। अरे कोकिला चाहे दुश्मन भी है ना, लेकिन इनके घर में संत आए हैं, सत्संग हो रहा है, तो हमें इनसे क्या लेना देना, तो संत से लेना देना है ना। कोकिला के लिए थोड़ी आओ, हमारे लिए आओ भाई। काशी के महाराज आए, थोड़ा देखो तो सही काशी वाले होते कैसे। कुछ लोग तो सुनते वो इंग्लैंड से आए, उनको देखने जाते। एक नाई का लड़का था, वो BHU में पढ़ता था, तो उसको अमेरिका में भेज दिया BHU वालों ने, पढ़ने में बहुत तेज था। तो जब अमेरिका से लौट गया तो हम लोग गए थे उसको देखने के लिए, कैसा है, अमेरिका से आया है। देखा तो वैसे ही है। नहीं? तो आपके मन में ये भी तो आना चाहिए ना, काशी वाले हमारे गांव में आए हैं, तो थोड़ा चलो देखो क्या बात, क्या बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, अच्छे काम के लिए बाधाएं बहुत। सबसे बड़ा बाधा आता है अहंकार, हमारा अहंकार आड़े आ जाए और अच्छी चीज आई चली जाती है। इतना बढ़िया ज्ञान चर्चा, कल हम लोग निकल जाएंगे बस। अब कैसे हम आए, कैसे कोकिला बुलाई, ये सब तो अंदर की बात है। फिर वो माहौल बनेगा, फिर कैसे आएंगे, क्या होगा पता नहीं। लेकिन आज जब मौका है, आप फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो आगे कब उठाएंगे। फूलों के सेज पर सोता सलामी दिष्ट भर लेता, निपत को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया। अफगानिस्तान उस समय का बलक बुखारी। एक समय ऐसा था जब भारत ईरान तक था। ईरान में हमारे हिंदू राजा राज करते थे, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू राजा राज करते थे।
वहां भी हिंदू रहते हैं, लेकिन भगा भगा के मार मार ईरान गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, सब चले ही गया। क्यों? क्योंकि हम अपने ईमान पे नहीं थे। हिंदू कौम में बड़ा लालची होता है, नहीं तो 10 रुपए में खरीद लेता है। वोट डालना होगा ना, जो सबसे गंदे लोग वोट में खड़े होते हैं ना, वो 500-500 रुपया दे देंगे और सब जाकर उनको वोट डाल देंगे और फिर 5 साल छोटा खाएंगे पीछे। इतनी चलाक कौम है हिंदू, बहुत चलाक। 500 रुपया खाली वोट डालने का, उन्हें पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे। यहां पे चेतनता रहे। तो अफगानिस्तान का राजा था इब्राहिम अदम, बड़ा विलासी राजा था इब्राहिम अदम। 1600 तो रानियां थी, 1600। और धन कितना था? एक मोटा मोटा सैंपल देखो, 18 लाख तो घोड़े थे उसके। और सोता कैसे था? वो गद्दा पे थोड़ी सोता था। 1.25 मन गुलाब के फूल का सेज सजाया जाता और दासी सजाती। एक दासी की नौकरी इसी बात पे थी कि सुबह सारा बासी फूल हटाना, ताजा फूल और चद्दर लगाना, ये दासी का काम था। और ये करते करते शाम हो जाती तो दरबान बाहर से आवाज लगाता, सावधान, इब्राहिम अदम बलक बुखारी के बादशाह पधार रहे हैं। तो दासी को आदेश था कि आवाज सुनते हट जाए, राजा के सामने शकल मत दिखाना, क्योंकि राजा है ना, गंदा शकल नहीं देखना पसंद करता, बहुत विलासी है, कुरूप चेहरा देखते गुस्सा आता है। तो दासी चली जाती।